नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज देश के 15वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली। राष्ट्रपति ने समावेशी विकास के लिए समाज के वंचितों के उत्थान तथा महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में काम करने का संकल्प दोहराया। राष्ट्रपति ने करगिल विजय दिवस पर देशवासियों को बधाई दी। कोविड महामारी के दौरान देश के प्रयासों की सराहना की। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ औपचारिक विदाई दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना देश के लिए ऐतिहासिक क्षण है। प्रधानमंत्री आज समाजसेवी हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण बालतल पहलगाम मार्ग से अस्थायी रूप से रोक दी गई है और भारत ने वेस्टइंडीज को दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में 2 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में अजेय बढ़त बना ली है। दोपहर समाचार में दिव्या तोमर के साथ मैं कनकलता। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर पर जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज अमृत महोत्सव क्विज का 99वां प्रश्न है। आज का प्रश्न है, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसके खिलाफ ब्रिटिश शासन ने 1928 में तत्कालीन साउथ इंडियन रेलवे में हड़ताल आयोजित करने पर मुकदमा चलाया था। इस स्वतंत्रता सेनानी ने देश में पहली बार मई दिवस का भी आयोजन किया था। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। और अब समाचार विस्तार से। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना ने उन्हें शपथ दिलाई। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी सदा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी। शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि देश के दूरदराज के इलाके की एक गरीब महिला राष्ट्रपति बनी। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक
पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और सभी विधानसभा सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आपका मत देश के करोड़ों नागरिकों के विश्वास की अभिव्यक्ति है। मैं भारत के समस्त नागरिकों की आशा, आकांक्षा और अधिकारों की प्रतीक इस पवित्र संसद से सभी देशवासियों का पूरी विनम्रता से अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए निर्णयों और नीतियों के कारण देश में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। श्रीमती मुर्मू ने नए भारत की भावना और इसके वैश्विक नेता के रूप में उभरने का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया को भारत से बहुत उम्मीदें हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र के रूप में 75 वर्षों में भारत ने भागीदारी और आम सहमति से प्रगति के संकल्प को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि विविधता से भरपूर देश अनेक भाषाओं, धर्मों, संप्रदायों, खान-पान, रहन-सहन और रीति रिवाजों को अपनाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में लगा हुआ है। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि अमृतकाल, जो स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के साथ शुरू होता है, भारत के लिए नए संकल्पों का समय है। उन्होंने कहा कि इन 25 वर्षों में अमृतकाल के लक्ष्यों को प्राप्त करने का मार्ग है सबका प्रयास और सबका कर्तव्य। राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जो हम अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज से कुछ दिन बाद ही देश अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरी करेगा। ये भी एक संयोग है कि जब देश अपनी आजादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था, तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी और आज आजादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। करगिल विजय दिवस पर देशवासियों को बधाई देते हुए श्रीमती मुर्मू ने कहा कि यह दिन सशस्त्र बलों के शौर्य का प्रतीक है। कोविड महामारी के दौरान देश के प्रयासों की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि 200 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाना एक बड़ी उपलब्धि है। कोरोना महामारी के वैश्विक संकट का सामना करने में भारत ने जिस तरह का सामर्थ्य दिखाया है, उसने पूरे विश्व में भारत की साख बढ़ाया है। हम हिंदुस्तानियों ने अपने प्रयासों से न सिर्फ इस वैश्विक चुनौती का सामना किया, बल्कि दुनिया के सामने नए मापदंड भी स्थापित किए। कुछ दिन पहले भारत ने कोरोना वैक्सीन की 200 करोड़ डोज लगाने का कीर्तिमान पूरी लड़ाई में भारत के लोगों ने जिस संयम, साहस और सहयोग का परिचय दिया, वो एक समाज के रूप में हमारी बढ़ती हुई शक्ति और संवेदनशीलता का प्रतीक है। भारत ने इन मुश्किल हालात में न केवल खुद को संभाला, बल्कि दुनिया की मदद भी की। कोरोना महामारी से बने माहौल में आज दुनिया भारत को नए विश्वास से देख रही है। राष्ट्रपति ने समावेशी विकास के लिए समाज के वंचितों के उत्थान तथा महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में काम करने का संकल्प दोहराया। शपथ ग्रहण समारोह के समापन के बाद राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में तीनों सेनाओं की ओर से राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजनयिक मिशनों के प्रमुख, सांसद और अधिकारियों सहित कई गण्यमान्य व्यक्ति समारोह में मौजूद थे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद पर आसीन होने वाली पहली आदिवासी और देश की दूसरी महिला हैं। 64 वर्षीय श्रीमती मुर्मू देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाली सबसे कम आयु की राष्ट्रपति हैं। वे देश की पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ। श्रीमती मुर्मू ने वर्ष 1997 में पहली बार राजनीति में प्रवेश किया, जब वे उड़ीसा में रायरंगपुर अधिसूचित क्षेत्र परिषद की पार्षद चुनी गयीं। श्रीमती मुर्मू वर्ष 2000 से 2009 तक रायरंगपुर विधानसभा
विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक भी चुनी गयीं। उन्होंने ओडिशा सरकार में वाणिज्य, परिवहन, मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास मंत्री का पदभार संभाला। 18 मई 2015 को श्रीमती मुर्मू ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ली और वे इस पद पर पिछले वर्ष 12 जुलाई तक रहीं। वह झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री नायडू ने कहा कि सर्वोच्च पद के लिए उनका चुनाव भारतीय लोकतंत्र की जीवंतता और ताकत का प्रमाण है। उन्होंने भारत के प्रथम नागरिक के रूप में उनके सफल और संतोषजनक कार्यकाल की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का देश की राष्ट्रपति बनना देश के लिए, विशेष रूप से गरीबों और वंचितों और दलितों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि समूचे राष्ट्र ने गर्व के साथ शपथ ग्रहण समारोह को देखा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू ने शपथ लेने के बाद अपने संबोधन में आशा और करुणा का संदेश दिया है। श्री मोदी ने राष्ट्रपति के रूप में उनके सफल कार्यकाल की कामना की। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ औपचारिक विदाई दी गई। श्री कोविंद ने विश्वास व्यक्त किया है कि देश 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने में पूरी तरह सक्षम और समर्थ हो रहा है। राष्ट्र के नाम विदाई संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत का भविष्य उसके प्रत्येक नागरिक में सुरक्षित है, जो अपने देश को बेहतर से बेहतर बनाने के प्रयासों में लगा है। उन्होंने कहा कि अगले महीने राष्ट्र आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा और अमृतकाल में प्रवेश करेगा, जिसके बाद स्वाधीनता की 1 शताब्दी पूरी होने में केवल 25 वर्ष रह जाएंगे। श्री कोविंद ने कहा कि स्वतंत्रता की वर्षगांठ एक लोकतांत्रिक देश की विकास यात्रा में मील का पत्थर है और विश्व को अपना सर्वोत्तम देने की क्षमता के अन्वेषण की यात्रा है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ, 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। कॉम्पिटिशन्स की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो ऑल इंडिया रेडियो पर अभ्यास कार्यक्रम है आपके लिए। अपने सवाल भेजें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करें abhyas.airnews@gmail.com पर। आपके सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट देंगे हर शनिवार रात 9:30 बजे। इस बार का विषय है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। आपके सवालों का हम करेंगे इंतजार 27 जुलाई तक। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समाज सेवी हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। हरमोहन सिंह यादव समुदाय के शीर्ष नेता थे। उन्होंने किसानों, पिछड़े वर्गों और समाज के अन्य वंचित वर्गों के हित के लिए जीवन भर प्रयास किया। वे लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहे। हरमोहन सिंह यादव को 1984 के दंगों के दौरान सिख समुदाय के अनेक सदस्यों की जान बचाने के लिए 1991 में शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया था। केंद्र सरकार ने उच्च स्तरीय बैठक में देश में मंकी पॉक्स संक्रमण की समीक्षा की है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक ने कल संयुक्त निगरानी समूह के साथ बैठक की। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मंकी पॉक्स संक्रमण पर कड़ी निगरानी रखने की सलाह दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल एक व्यक्ति में मंकी पॉक्स संक्रमण की पुष्टि होने के बाद दिल्ली सरकार को इस व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने के लिए कहा गया है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के निदेशक डॉ सुरेश कुमार ने बताया कि एक मरीज में मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई है। ये जो वायरस है ये कोविड से डिफरेंट वायरस है और ये जो वायरस है डीएनए वायरस है, जिसका कि पीसीआर के द्वारा हम ये कंफर्म करते हैं कि इसको मंकी पॉक्स का बीमारी है कि नहीं है। संक्रमित व्यक्ति के कपड़े यदि दूसरा कोई व्यक्ति उसको यूज करता है तो उसमें भी ये फैल सकता है और इससे बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क का प्रयोग करें। यदि हम मास्क का प्रयोग करेंगे तो जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जो ट्रांसमिशन होता है वो नहीं होगा, बिल्कुल बच पाएंगे और ये एक महत्वपूर्ण है कि आप मास्क का प्रयोग करें। तेलंगाना में कल शाम एक और संदिग्ध मरीज का पता चला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स संक्रमण को गंभीर वैश्विक बीमारी घोषित किया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 202 करोड़ 17 लाख से अधिक कोविड-रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 16,82,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 16,866 नए रोगियों की पुष्टि हुई और 18,000 से अधिक रोगी ठीक हुए। देश में स्वस्थ होने की दर 98.46% है। वर्तमान में 1,50,000 रोगियों का इलाज चल रहा है। अब तक कुल 87 करोड़ 27 लाख नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज देश के 15वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली। राष्ट्रपति ने समावेशी विकास के लिए समाज के वंचितों के उत्थान तथा महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में काम करने का संकल्प दोहराया। राष्ट्रपति ने करगिल विजय दिवस पर देशवासियों को बधाई दी। कोविड महामारी के दौरान देश के प्रयासों की सराहना की। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ औपचारिक विदाई दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना देश के लिए ऐतिहासिक क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समाजसेवी हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण बालतल पहलगाम मार्ग से अस्थायी रूप से रोक दी गई है और भारत ने वेस्टइंडीज को दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में 2 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में अजेय बढ़त बना ली है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा खराब मौसम के कारण बालतल पहलगाम मार्ग से अस्थायी रूप से रोक दी गई है। अमरनाथ जी तक के यात्रा मार्ग में विभिन्न स्थानों पर लगातार वर्षा हो रही है। इस बीच कल शाम तक 2,63,000 से अधिक श्रद्धालु श्री अमरनाथ जी गुफा में पावन शिवलिंग के दर्शन कर चुके थे। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में लोनी कटरा इलाके के निकट पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर एक सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 13 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना आज तड़के उस समय हुई जब डबल डेकर बस एक्सप्रेस वे पर खड़ी दूसरी बस से टकरा गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और अधिकारियों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे सड़क हादसे में हुई मौत पर दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन हर संभव मदद कर रहा है। श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले की तिस्सा तहसील के सतरुंडी में कल रात एक जीप के गहरी खाई में गिर जाने से 5 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। वाहन में कुल 7 लोग सवार थे।
घायलों को इलाज के लिए चंबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति धरोहर में स्वतंत्रता आंदोलन के उन भाषणों, नारों और कविताओं से नई पीढ़ी को परिचित कराया जाता है जिन्होंने आजादी के दीवानों में उत्साह का संचार किया था। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास, तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार प्रसारित कर रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में एक है। आकाशवाणी से हम प्रत्येक दिन प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम राष्ट्रवादी विद्वान आचार्य परशुराम चतुर्वेदी का स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 25 जुलाई 1894 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के जवाही गांव में हुआ था। उन्हें संत परंपरा का सर्वाधिक आधिकारिक और स्वीकृत विद्वान माना जाता है। उन्होंने उस समय में भारतीय सभ्यतागत लोकाचार को पुनर्जीवित करने में मदद की जब देश ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन से लड़ रहा था। इलाहाबाद और वाराणसी विश्वविद्यालय से शिक्षित परशुराम पेशे से वकील थे, लेकिन आध्यात्मिक साहित्य में उनकी रुचि गहरी थी। वे संस्कृत और हिंदी की अनेक बोलियों के विद्वान थे। वे स्वतंत्र चिंतन और साहित्य में विकासवादी सिद्धांत के समर्थक थे। उनका जीवन मानवता के कल्याण के लिए समर्पित था। परशुराम ने अपनी पुस्तकों भारतीय साहित्य की संस्कृति रेखाएं और संत साहित्य की परख में सनातन संप्रदाय के संतों के साथ साथ सूफियों, सगुण और निर्गुण भक्ति धाराओं के उपासकों, नाथ पंथियों और जंगम जोगदास के संप्रदाय से संबंधित संतों को स्थान दिया। आचार्य चतुर्वेदी ने अपनी पुस्तक उत्तर भारत की संत परंपरा में महात्मा गांधी को अंतिम संत माना है। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी का निधन 3 जनवरी 1979 को हुआ। आकाशवाणी समाचार की ओर से महान भारतीय को नमन। हम शहीद श्रीदेव सुमन का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 15 मई 1915 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में हुआ था। श्रीदेव सुमन ने 1942 में गढ़वाल मंडल में भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था, जिसके लिए उन्हें 2 बार गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। उन्हें 13 दिसंबर 1943 को फिर गिरफ्तार किया गया और टिहरी राज्य जेल में कैद कर दिया गया, जहां 25 जुलाई 1944 को जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। आकाशवाणी समाचार की ओर से महान भारतीय को नमन। आज हम राष्ट्रवादी एम अलागप्पा माणिकावेलु नायकर का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका निधन 25 जुलाई 1996 को हुआ था। एम.ए. माणिकावेलु का जन्म 14 दिसंबर 1896 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वराज पार्टी गुट के सदस्य नायकर को मद्रास विधान परिषद के लिए चुना गया था और वे 1926 से 1937 तक मद्रास विधान परिषद के सदस्य भी रहे। जनकोटिगल्कु जीवामृतम जय भारताम्बेक्कु वंदनम।
स्वतंत्रता के बाद मणिकावेलु ने कॉमनवेल्थ पार्टी की स्थापना की और मद्रास राज्य के राजस्व मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1962 से 1964 तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। 1964 से 1970 के दौरान वे तमिलनाडु विधान परिषद के अध्यक्ष रहे। 1996 से मृत्यु तक M.A. मणिकावेलु राष्ट्र सेवा करते रहे। आकाशवाणी समाचार की ओर से महान भारतीय को नमन। हम शहीद हृदय शाह, झुलकन लोधी और लाल दुलारे लाल का भी स्मरण कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश से थे। उन्होंने 1857 में स्वतंत्रता के पहले युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्हें एक मुठभेड़ के दौरान ब्रिटिश सैनिकों ने पकड़ लिया और उन पर सेना के परित्याग और विद्रोह का आरोप लगाया गया। हृदय शाह, झूलन लोधी और लाल दुलारे लाल को मौत की सजा सुनाई गई और 25 जुलाई 1857 को फांसी दे दी गई। इन बहादुर शहीदों को हमारा शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं या इस पते पर ईमेल कर सकते हैं ekqadam@airnews@gmail.com। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में बर्मिंघम में इस महीने की 28 तारीख से शुरू हो रहे राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के कुल 215 खिलाड़ी 16 स्पर्धाओं में भाग लेंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण ने भारतीय दल का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया है। प्रतिभागी #CreateForIndia का उपयोग करते हुए अपनी रचनात्मक प्रविष्टियां भेज सकते हैं। सुनिए राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ रोजाना शाम 7:20 पर। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको देना है कॉमनवेल्थ गेम्स पर पूछे गए एक आसान सवाल का जवाब। आप अपना जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता को टीम इंडिया की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स कैन प्रतिदिन शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। भारत ने वेस्टइंडीज को दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में 2 विकेट से हरा दिया है। कल रात पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले गए मैच में जीत के साथ ही भारत ने 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच बुधवार को पोर्ट ऑफ स्पेन में ही खेला जाएगा। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर से सुन लें। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसके खिलाफ ब्रिटिश शासन ने 1928 में तत्कालीन साउथ इंडियन रेलवे में हड़ताल आयोजित करने पर मुकदमा चलाया था। इस स्वतंत्रता सेनानी ने देश में पहली बार मई दिवस का भी आयोजन किया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति ने समावेशी विकास के लिए समाज के वंचितों के उत्थान तथा महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में काम करने का संकल्प दोहराया। राष्ट्रपति ने करगिल विजय दिवस पर देशवासियों को बधाई दी। कोविड महामारी के दौरान देश के प्रयासों की सराहना की। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ औपचारिक विदाई दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना देश के लिए ऐतिहासिक क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समाजसेवी हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण बालतल पहलगाम मार्ग से अस्थायी रूप से रोक दी गई है और भारत ने वेस्टइंडीज को दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में 2 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में अजेय बढ़त बना ली है।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।